अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयशा, माय रोल नंबर इज़ 5। आज हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वेज इन 1869। इसकी स्टेटमेंट है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। यानी कि रेट यहाँ पे स्पीड के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो स्पीड है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास पे, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास सब्सटेंस का वो वाला पोर्शन होता है जिसने रिएक्ट करना है, और जो एक्टिव मास इसको हम कंसीडर करते हैं मोलर कंसनट्रेशन के तौर पे। इसकी यूनिट्स है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम एग्जांपल में रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाती हैं वो प्रोडक्ट दोबारा टूट के रिएक्टेंट बनाते हैं। पहले जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जब दोबारा रिवर्स होगा तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह आर एफ आ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आएगा, तो एफ फॉरवर्ड है तो इसकी जगह एफ आ जाएगा, और ए बी। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन में भी ऐसा ही होगा, बस एफ की जगह आर आएगा। अब जो के एफ और के आर है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब एट इक्विलिब्रियम पर हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है, आर एफ और आर आर इक्वल है। तो इसे हम वैल्यू पुट करेंगे के एफ की ए बी और के आर की सी डी। अब के एफ के आर को डिवाइड करके किधर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और जो के एफ और के आर है इसको हम के सी के इक्वल करेंगे, और के सी के इसकी जगह के सी आ जाएगा, और बाकी वैसी की वैसी इक्वेशन होगी। अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिस्क्राइब क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किसके दरमियान, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दौरान। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे होता है, क्या होता है, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है, और हमें पता है एक्टिव मास क्या है, सब्सटेंस का वो वाला पोर्शन जिसने रिएक्ट करना होता है ना, वो एक्टिव मास होता है। उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। आगे हम आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी दो एप्लीकेशन है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेंशियली सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे पहली है डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। वो सब्सटेंस होते हैं जो विच आयनाइज टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। अगर हम इनकी आयनाइजेशन को देखें तो वो बहुत कम आयनाइज होते हैं, और इनकी एग्जांपल में एसिटिक एसिड आता है। आगे आती है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी में एज्यूम आर डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस इन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल में हमारे पास ए बी बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बाइनरी इसलिए क्योंकि ये दो है, ए और बी, ये अनआयोनाइज फॉर्म है। आगे डिसोसिएट होकर आयोनाइज फॉर्म बनाएगा ए प्लस प्लस बी नेगेटिव में। आगे ओस्टवॉल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अप्लाई किया था लॉ ऑफ मैथ एक्शन। और ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या, जो इक्वेशन ओस्टवॉल्ड ने डिड्यूस की थी उसे हम ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। अब हम आते हैं ए बी कंसनट्रेशन प्लस डिसोसिएट होकर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बनाएंगे। जब टाइम जीरो होगा तो इसकी कंसनट्रेशन सी होगी, इसकी ज़ीरो और इसकी भी ज़ीरो। जब हम टाइम इक्विलिब्रियम पर लेकर आएंगे तो इसकी कम हो जाएगी, सी माइनस सी अल्फ़ा, और इसकी सी अल्फ़ा और इसकी सी अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इधर से हम सी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अब जो ए पॉजिटिव है ये किसकी इक्वल है, सी अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बी भी सी अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ए बी सी 1 माइनस अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मैथ एक्शन। अप्लाई करने से पहले हम बात करते हैं कि अल्फ़ा और सी क्या है। जो अल्फ़ा की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, और जो सी है की टोटल कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की। के आई क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अब हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन करेंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी ब्रैकेट में। अब इधर हम वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने कंसनट्रेशन अभी लिया है। ए की जगह सी अल्फ़ा सी 1 माइनस अल्फ़ा, एक सी से कट हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। ये मैथमेटिकली फॉर्म है ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ की। अब हमारे पास 1 मोल है इलेक्ट्रोलाइट का, इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है जिसमें हम डिज़ोल्व करेंगे, वो वॉल्यूम है वी डेसीमीटर क्यूब, और जो वी है ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हम इसे कह सकते हैं, ये 1/c की इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में वी की वैल्यू को, इधर वी आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा, और वी आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा वी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा लेस देन 1 होता है 1, इसलिए हम 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल कह सकते हैं। अब के आई इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वी, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हमने कर दिया है, तो अब उसको लिखें यहाँ 1 मल्टीप्लाई करके वी ही आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के 1 और वी, इसको हम यहाँ पर ले आए हैं और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया।
उसके बाद जो अल्फ़ा स्क्वायर है इसका स्क्वायर हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा, ये तो हमें पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंगे और ये v अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपेरेंजली सॉल्ट। लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाइड हो सकता है टू द स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपेरेंजली सॉल्युबल साल्ट। इसमें लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाइड हो सकता है। हमने कंसीडर किया बी ए को, ये क्या सेपेरेंजली सॉल्युबल साल्ट है बी ए और ये सॉलिड में, ये प्रेजेंट एक सॉलिड फेस में। ये ओस्टवाल्ड फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अप्लाई किया था लॉ ऑफ मैस एक्शन। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या, जो इक्वेशन ओस्टवाल्ड ने डिड्यूस की थी उसे हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। अब हम आते हैं ए बी कंसनट्रेशन प्लस इज डिसोसिएट होकर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बनाएंगे। जब टाइम ज़ीरो होगा तो इसकी कंसनट्रेशन सी होगी, इसकी ज़ीरो और इसकी भी ज़ीरो। जब हम टाइम इक्विलिब्रियम पर लेकर आएंगे तो इसकी कम हो जाएगी सी माइनस सी अल्फ़ा और इसकी सी अल्फ़ा और इसकी सी अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इधर से हम सी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अब जो ए पॉजिटिव है ये किसकी इक्वल है, सी अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बी बी सी अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ए बी सी 1 माइनस अल्फ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मैस एक्शन। अप्लाई करने से पहले हम बात करते हैं कि अल्फ़ा और सी क्या है। जो अल्फ़ा की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है और जो सी है की टोटल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की। के आई क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अब हम लॉ ऑफ मैस एक्शन करेंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी ब्रैकेट में। अब इधर हम वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने कंसंट्रेशन अभी लिया है। ए की जगह सी अल्फ़ा सी 1 माइनस अल्फ़ा, एक सी से कट हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। ये मैथमेटिकली फॉर्म है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। अब हमारे पास 1 मोल है इलेक्ट्रोलाइट का, इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है जिसमें हम डिज़ोल्व करेंगे, वो वॉल्यूम है v डेसीमीटर क्यूब। और जो v है ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, हम इसे कह सकते हैं ये 1/c की इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में v की वैल्यू को। इधर v आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा और v आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा v। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा लेस देन 1 होता है 1, इसलिए हम 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रोक्सीमेटली 1 की इक्वल कह सकते हैं। अब के आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वी, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा तो अप्रोक्सीमेटली 1 की इक्वल हमने कर दिया है, तो अब उसको लिखें यहाँ 1 मल्टीप्लाई करके v ही आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू के 1 और v, इसको हम यहाँ पर ले आए हैं और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जो अल्फ़ा स्क्वायर है इसका स्क्वायर हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा, ये तो हमें पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंगे और ये v अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपेरेंजली सॉल्ट। लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाइड हो सकता है टू द स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपेरेंजली सॉल्युबल साल्ट। इसमें लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाइड हो सकता है। हमने कंसीडर किया बी ए को, ये क्या सेपेरेंजली सॉल्युबल साल्ट है बी ए और ये सॉलिड में, ये प्रेजेंट एक सॉलिड फेस में ये प्रेजेंट है। ये डिज़ोल्व होगा और वैसे ही बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे भी लॉ ऑफ मैस एक्शन को अप्लाइड करेंगे, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव और बी और ए। बी पॉजिटिव क्या है, एक्टिव मैस और कंसंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव एक्टिव मैस और कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, बी ए एक्टिव मैस और कंसंट्रेशन ऑफ बी ए। अब हमें पता है जो के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और सॉल्ट सेपेरेंजली सॉल्युबल है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, उसको हम कांस्टेंट के तौर पे ही कंसीडर करेंगे। अब के इज़ इक्वल टू बी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई ए नेगेटिव। ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट क्या है के एस हम क्या है के एस है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद बी ए डिसोसिएट होकर बी पॉजिटिव ए नेगेटिव बना दिया, बी पॉजिटिव एस की इक्वल है और ए नेगेटिव भी एस की इक्वल है, दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे 2s आ जाएगा, 2s के एस की इक्वल है और एक एस 2s के एस की इक्वल है और अगर एक एस होगा तो ये अंडर रूट के एस की इक्वल है। एक्सप्रेस्ड होता है इन जेएम डॉट मोल्स पर लीटर। ये थी हमारी 2 एप्लीकेशंस। थैंक यू।